काफ़ी दिनों के बाद जो है मैं आज जो है वीडियो बनाने जा रहा हूँ। प्रयास तो जो है बहुत दिनों से जो है मैं कर रहा था बनाने का, लेकिन कुछ जो है समस्याएँ जो है आए थे, जिसके कारण जो है मुझे जो है यह स्टॉप करना पड़ा था। और उम्मीद है कि जो है अब वीडियो जो है आपका जो है कंटिन्यू आएगा और आप जो कंटिन्यू जो है पढ़ाई करेंगे और जितने भी जो हो सके हमसे जो है हेल्प जो है मैं आपको जो है करने के लिए जो है तैयार हूँ। आज जो है मैं कुछ जो है डेट्स जो है आप लोगों के लिए जो लाया हूँ। अभी जो है फिलहाल जो मैं कुछ जो है वीडियो जो है ना, इसकी जो है कुछ जो इम्पोर्टेंट सेक्शन का होगा हम वही अभी लाएंगे, लेकिन जैसे जैसे जो है हम आगे बढ़ते चलेंगे तो सारे सेक्शन का जो अलग अलग जो है प्ले लिस्ट बनाएंगे और उसमें जो सारे वीडियो को जो अपलोड करेंगे। जैसे कि जहाँ पे जीके जीएस संबंधित अगर कोई भी जो एग्जाम होता है वह जो क्या होगा आपके लिए जो है ज़्यादा ही बेनिफिट होगा। ठीक है, जैसे कि हिस्ट्री है तो हिस्ट्री का जो अलग प्लेलिस्ट बनाएंगे, फिर जो है ज्योग्राफी जितना भी जो जीके से हो सके। तो आज जो है हम कुछ जो है डेट जो है लाए हैं और इससे जो है हम यहाँ पर आप लोगों को बताएंगे। और इसे जो है ना अगर आप जो है 1 से 2 बार देख लेंगे तो आपको जो है याद भी हो जाएंगे। तो चलिए जो है बिना देरी किए जो हम स्टार्ट करते हैं। ये देखिए जो है पहला जो है 1757 में जो है प्लासी का युद्ध किया हुआ था। 1757 में जो है प्लासी का युद्ध हुआ था। कभी कभी जो है इसका जो है डेट भी पूछ लिया जाता है, तो यानी कि अब डेट याद रखिएगा 23 जून, यानी 23 जून 1757 को जो है प्लासी का युद्ध हुआ था। फिर देखिए नेक्स्ट डेट है 1764। 1764 में दोस्तों बक्सर का युद्ध हुआ था। किसका? बक्सर का युद्ध हुआ था। इसका भी जो है आप डेट याद रख सकते हैं। यह जो है 22 अक्टूबर को जो है 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का जो है युद्ध हुआ था। यह जो प्लासी का युद्ध है, प्लासी का युद्ध जो है अंग्रेज और बंगाल के नवाब जो है सिराजुद्दौला के बीच में जो हुआ था। परिणाम यह निकला था कि सिराजुद्दौला को जो है हार की सामना करना पड़ा था, क्योंकि इसका जो है एक जो है भरोसेमंद आप बोल सकते हैं सेनापति जिसका नाम था मीर जाफर। मीर जाफर ने क्या किया था, इसे जो है धोखा दिया था, जिसके कारण जो है इसे जो है हारना पड़ा। ठीक है, अब आइए 1765 में जो है इलाहाबाद की संधि हुआ था। इसे याद रखिएगा, इलाहाबाद की संधि 1765। इलाहाबाद की संधि जो है 2 हुआ था। एक जो है 12 अगस्त को हुआ था और दूसरा जो है 16 अगस्त को हुआ था। जब बक्सर का युद्ध जो हुआ था 1764 में, तो इसमें जो है 3 तरफ, मतलब कि एक तरफ से दोस्तों 3 जो है प्रमुख जो है शासक के रूप में थे और एक तरफ जो है अंग्रेज थे, जिसमें अंग्रेजों ने क्या किया था, उस तीनों को जो है पराजित किया था। एक जैसे कि आपको हम बता देते हैं तीनों है कौन। एक तो जो है बंगाल का एक नवाब था जिसका नाम है मीर कासिम। ठीक है, उस 3 जो है गुट में जो है पहला व्यक्ति कौन था, मीर कासिम था। और मीर कासिम से विषय में कहा जाता है इन्होंने ही क्या किया था, सबसे पहले जो बंगाल का राजधानी जो है मुंगेर जो क्या किया था, स्थापित किया था। एक तो आपका देखिए मीर कासिम है, यानी कि बक्सर के युद्ध में जैसे कि एक तरफ तो अंग्रेज तो है ये है, ठीक है, दूसरे तरफ कौन था, तो मीर कासिम था। मीर कासिम पहला व्यक्ति। दूसरा जो व्यक्ति जो था यह जो है सुजाउदौला, सुजाउदौला। और तीसरा जो व्यक्ति है इसमें यह जो है मुगल शासक है जिसका नाम है शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय। ठीक है, इस तीनों ने मिलकर जो है अंग्रेजों से क्या किया था, बक्सर का युद्ध लड़ा था, जिसमें इस तीनों को जो है हार का सामना करना पड़ा था। और इसके बाद क्या हुआ था, जब हार का सामना करना पड़ा था तो यह तो बेचारा जो है युद्ध के बाद जो भाग गया था, लेकिन लास्ट में जो मारा जाता है, लेकिन अंग्रेजों के द्वारा नहीं बल्कि अन्य व्यक्तियों के द्वारा मारा जाता है। जब इस दोनों ने जो भाग लिया था तो इस दोनों के साथ क्या होता, इलाहाबाद की संधि की गई थी। एक तरफ जो है अंग्रेज थे और ये दोनों, यानी कि पहला जो है इलाहाबाद की जो संधि हुई थी सुजाउदौला और यहाँ क्या है शाह आलम द्वितीय। तो इसमें आपसे प्रश्न पूछा कि सबसे पहले जो है किसके साथ इलाहाबाद की संधि की गई थी, तो पहला बार जो है ना, तो इसमें जो शाह आलम द्वितीय के साथ जो है 12 अगस्त 1765 को किया गया था। दूसरा जो है 16 अगस्त को जो है सुजाउदौला के साथ जो है किया गया था। और आपसे पूछा जाएगा कि जब इलाहाबाद की संधि की गई किस अंग्रेजों की तरफ से संधि किसने किया था, तो रॉबर्ट क्लाइव है। कौन है, रॉबर्ट क्लाइव। जैसे कि हम जानते हैं कि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था, तो रॉबर्ट क्लाइव ही था। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे 1772, यानी कि आपका आ गया 1772।
1772 में क्या हुआ था, जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए 1772 है, और 1765 में क्या किया था, द्वैध शासन जो है रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा जो है बंगाल के क्षेत्रों में लगाया गया था। तो जब बंगाल का जो है गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स बनते हैं, तो 1772 में जो है द्वैध शासन की समाप्ति, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं 1772 में जो है द्वैध शासन की जो है समाप्ति हुई थी, द्वैध शासन की समाप्ति, द्वैध शासन की समाप्ति यहाँ पे आप लिख सकते हैं। ठीक है, और ये जब यहाँ पे द्वैध शासन की समाप्ति किसने किया था, प्रश्न भी आता है। तो बंगाल का जो गवर्नर जनरल कौन थे, तो वारेन हेस्टिंग्स। एक और प्रश्न वारेन हेस्टिंग्स से बता देते हैं, आपसे पूछा जाए कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो वह जो है वारेन हेस्टिंग्स ही है, वारेन हेस्टिंग्स। ये भी जो है प्रश्न जो है आते हैं। लेकिन वही आपसे पूछा जाए कि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था, तो रॉबर्ट क्लाइव थे। ठीक है, अब आइए 1773, यह जो है अंग्रेजों के द्वारा लाया गया पहला जो है एक्ट था, जिसे जो है हम लोग रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से जानते हैं। बस आपसे यही प्रश्न पूछा जाए कि अंग्रेजों के द्वारा लाया गया जो पहला एक्ट कौन था, तो 1773 वाला जो है रेगुलेटिंग एक्ट था। लाने के पीछे उद्देश्य क्या था, जो कंपनी के शासन व्यवस्था को जो है सुव्यवस्थित करना था। अब आइए 1774 में क्या हुआ था कि कलकत्ता में जो है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया गया था। कलकत्ता में क्या किया गया था, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया गया था, और इसी का जो है मुख्य न्यायाधीश के रूप में जो है एलिजा इम्पे, क्या नाम इसका, एलिजा इम्पे जो है मुख्य न्यायाधीश के रूप में जो है इसे बनाया गया था, और साथ में जो है 3 अन्य सदस्य भी थे इसमें। ठीक है, अब आइए, अब आपसे पूछा जाएगा कि जो कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया था, किस जो है अधिनियम के तहत किया गया था, तो यह 1773 के अधिनियम के तहत जो है किया गया था। अब आइए यहाँ पे आया 1793 का यह प्रमुख घटना है, आप इसमें ध्यान रखिएगा। इसमें जो है अस्थाई बंदोबस्त को लाया गया था, और अस्थाई बंदोबस्त के जन्मदाता के रूप में जो है किससे जाना जाता है, तो कॉर्नवालिस को। यह जो है बंगाल, बिहार, उड़ीसा के क्षेत्रों में जो है लाया गया था अस्थाई बंदोबस्त। तो यहाँ पे आप लिखेंगे, मिटा देते इसको, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखिएगा अस्थाई बंदोबस्त, अस्थाई बंदोबस्त। और अस्थाई बंदोबस्त लाया किसने था, कॉर्नवालिस ने। ठीक है, लेकिन कहाँ पे, बंगाल, बिहार, उड़ीसा के जो है क्षेत्रों में जो है लाया गया था। टोटल जो है 3 जो है बंदोबस्त के यहाँ पे हम लोग चर्चा करेंगे। इधर जो है बिहार, बंगाल, उड़ीसा है, तो इस क्षेत्र में जो है ना अस्थाई बंदोबस्त हुआ था। ठीक है, और यहाँ पे देखिएगा मद्रास है, यह मद्रास में जो है यहाँ पे जो रैयतवारी बंदोबस्त, सबसे पहले आपसे पूछा जाता है कि सबसे पहले जो रैयतवारी जो है बंदोबस्त की शुरुआत जो है किस क्षेत्र में हुआ था, तो मद्रास में आता है रैयतवारी बंदोबस्त। ठीक है, अब आइए सबसे पहले अब यहाँ पे लिख लीजिएगा, यह मद्रास के क्षेत्र में जो सबसे पहले जो है रैयतवारी बंदोबस्त, इसी का जो है रैयतवारी जो बंदोबस्त को जो है यहाँ पर लगाने वाला 2 व्यक्ति थे, एक था रीड था और दूसरा कौन था, मुनरो। और इस क्षेत्र में देखिएगा तो महलवारी व्यवस्था लाया गया था, महलवारी व्यवस्था लाया था, जिसमें जो है महलवारी व्यवस्था लाने का श्रेय किसे दिया जाता है, मैकेंजी और वर्ड को दिया जाता है। तो यानी कि यहाँ देख लीजिए 1757 में क्या देखें, प्लासी का युद्ध देखें, 1764 में जो है बक्सर का युद्ध, 1765 में क्या होता है, इलाहाबाद की संधि हुआ था, 1772 में जो द्वैध शासन की जो है समाप्ति जो हुआ था, और 1765 में क्या किया गया था कि द्वैध शासन जो लाया गया था। द्वैध शासन का मतलब होता है कि वैसा क्षेत्र, मतलब कि एक ही समय में क्या हो, उस क्षेत्र में 2 जो है शासकों के द्वारा जो है मतलब कि शासन चलाया जाता हो। ठीक है, ऐसे जब द्वैध शासन की बात आता है तो आपको हम बता देते हैं, आपसे प्रश्न पूछा जाए कि द्वैध शासन के जन्मदाता किसे कहा जाता है, तो लियोन्स कार्टियस, इसका नाम लिख लीजिएगा, लियोन्स कार्टियस। लियोन्स कार्टियस को जो है द्वैध शासन के जन्मदाता के रूप में जाना जाता है। 1773 में हम लोग पढ़े हैं कि अंग्रेजों द्वारा लाया गया जो पहला जो है एक्ट था, जिसे जो है रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से जाना जाता है। 1774 में जो है कलकत्ता में जो है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना जो है इसी मतलब 1773 एक्ट के माध्यम से किया गया था। 1793 में हम लोग पढ़े हैं कि इसमें अस्थायी बंदोबस्त है, 1793 में। अब आइए, अब हम लोग पढ़ेंगे 1798 में जो है सहायक संधि,
भारत में कहा जाता है कि बड़े स्तर पर सहायक संधि का विस्तार किसने किया था, तो इसका जो नाम है ब्लेजली, लॉर्ड ब्लेजली का आता है। लेकिन आपसे वही पूछा जाए कि सहायक संधि का जन्मदाता किसे कहा जाता है, तो वह है डुप्ले, यानी फ्रांसीसी गवर्नर जो है डुप्ले है। यानी कि आप 1798 में लिखेंगे, 1798 में क्या आया था, तो यह सहायक संधि लाया गया था। और सहायक संधि को अपनाने वाला भारत का प्रथम क्षेत्र कौन था, वह हैदराबाद था, जिसका संस्थापक जो है चिनक्लीज था, जिसे निजामुद्दीन मुल्क के नाम से भी जो है जाना जाता है। तो 1798 के सहायक संधि हुआ। भारत में बड़े स्तर पर किसने जो प्रस्तावित किया था, इसे जो है लॉर्ड ब्लेजली का नाम आता है। लेकिन वही आपसे पूछा जाए कि सहायक संधि का जो है जन्मदाता किसे जाना कहा जाता है, तो यह डुप्ले को। और डुप्ले को यह कौन था, जो है फ्रांसीसी गवर्नर है। डुप्ले के विषय में कहा जाता है कि यही एक प्रथम ये व्यक्ति थे जो भारतीय क्षेत्र के किसी राजा के जो है ना, मतलब कि राजा के जो दरबार में जो है अपना जो है हस्तक्षेप का सबसे पहले जो है काम यही किए थे। लेकिन बाद में जो इसी का नीति कौन अपनाता, अंग्रेज, और अंग्रेज अपनाकर भारत में जो 200 वर्षों तक शासन करता है। अब आइए यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे 1813 का चार्टर एक्ट। इसके तहत जो है बहुत सारे जो प्रावधान किए गए थे, लेकिन हम आपको जो है मुख्य रूप से बताएंगे। इसमें जो भारत में पहली बार क्या हुआ था ना, कि शिक्षा व्यवस्था पर जो है 1 लाख रुपए खर्च करने की जो है अनुमति दी गई थी। 1 लाख रुपए खर्च करने की जो है अनुमति दी गई थी। दूसरा इसमें क्या हुआ था, ईसाई मिशनरियों को जो है ना भारत में जो है आगमन की जो है अनुमति दिया गया था। और साथ में इसमें बताते हैं कि इसमें जो है नेक्स्ट जो तीसरा लिखिएगा सबसे जो है महत्वपूर्ण है, तो इसमें क्या है कि कंपनी का जो है ना व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। आप यहाँ पर लिखिएगा व्यापारिक एकाधिकार, मतलब कि किस कंपनी का, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार को क्या किया गया था, जो समाप्त कर दिया गया था। यहाँ पर जो पहले क्या था, भारत क्षेत्र में जो है ना जो कंपनी जो है काम कर रही थी, उसी का जो वर्चस्व था, इसमें क्या किया था, उसे समाप्त किया। लेकिन यहाँ पूर्णता की बात नहीं हो रहा। जब पूर्णता की जो बात आती है तो आपको 1813 का चार्टर एक्ट, और आपसे पूछा जाएगा कि कंपनी के शासन व्यवस्था को पूर्णता जो है किस एक्ट के तहत जो समाप्त किया गया था, तो वह जो है दोस्तों जो है 1833 के चार्टर एक्ट के तहत जो है समाप्त किया गया था। तो यहाँ पर पहला पॉइंट आप इसमें लिख सकते हैं। आइए 1833 में करते हैं। 1833 एक्ट के तहत ही क्या किया गया था कि जो यहाँ देख लीजिए, पहला जो है बंगाल का गवर्नर कौन था, रॉबर्ट क्लाइव था। और गवर्नर जनरल कौन था बंगाल का, तो वारेन हेस्टिंग्स हम लोग देखे। लेकिन उसका जो है पद इसमें क्या होता है, चेंज हो जाता है। और आपसे पूछा जाता है इसमें आकर कि भारत का जो प्रथम जो है गवर्नर, यहाँ पे भारत शब्द लग गया, तो भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो यह जो है विलियम बेंटिंग। इस नाम क्या है इसका, तो विलियम बेंटिंग। विलियम बेंटिंग जो है भारत का जो प्रथम जो है गवर्नर जनरल जो है बनते हैं। और यहाँ पे ये 1835 देखिए, 1833 एक्ट के माध्यम से ही जो है 1835 में भारत में जो है उच्च शिक्षा का माध्यम जो है अंग्रेजी रखा गया था। और इसका जो है ना मतलब कि भारत में जो उच्च शिक्षा में जो अंग्रेजी की जो बात हुआ था कि शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए, अंग्रेजी को होना चाहिए, तो यह क्या इसी एक्ट के तहत इस समय भी गवर्नर जनरल जो है विलियम बेंटिंग ही थे। तो इसका सुझाव किसने दिया था, लॉर्ड मैकाले ने दिया था। किसने दिया था, लॉर्ड मैकाले ने दिया था। और लॉर्ड मैकाले के अनुशंसा पर ही भारत में उच्च शिक्षा का माध्यम जो है अंग्रेजी रखा गया था, जो 7 मार्च 1835 को जो है लागू होता है। ठीक है, अब आइए 1833 में कुछ बताते हैं इसमें क्या हुआ था। 1833 में यहाँ पे 1833 में आप 2 बात और लिखी। जैसे कि आपसे पूछा जाए कि भारत में क्या हुआ था, जैसे कि सती प्रथा, ठीक है, सती प्रथा हो गया। उसकी सती प्रथा का जो उन्मूलन जो है किस अधिनियम के तहत किया गया था, तो ये जो 1833 के जो अधिनियम तक। ठगी प्रथा का जो है उन्मूलन किस एक्ट के तहत किया गया था, तो 1833 एक्ट के तहत ही किया गया था। ठीक है, अब आइए अब यहाँ पर 1833 यहाँ पर जो है ना दास प्रथा का उन्मूलन किया गया था। 1843 में क्या है, दास प्रथा का जो उन्मूलन किया गया था। और दास प्रथा का उन्मूलन करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है, इसका नाम है एलन बोरो। ध्यान रखिएगा दोस्तों, बहुत ही जो है एग्जाम में जो है एलन बोरो का नाम पूछा जाता है कि एलन बोरो क्या था उस समय जो है यह गवर्नर थे। ठीक है, अब आइए 1848 क्या है, 1848 है। इसमें जो है लॉर्ड डलहौजी के द्वारा जो है हड़प नीति लाया गया था। यानी किसी भी क्षेत्र को जो है हड़प कर और अपने जो है साम्राज्य में मिला लेना, वही क्या कहलाता है, हड़प नीति।
तो ये इसको याद रखिएगा, हड़प नीति। हड़प नीति का जो जन्मदाता जो किसे कहा जाता है, लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है। अब भाई 1853 में ही जो पहली बार जो भारत में क्या हुआ था, लॉर्ड डलहौजी का ही शासनकाल था। इसी समय जो है भारत में पहली बार जो है रेलगाड़ी जो है चलाई गई थी। ठीक है, फिर आइए अब 1854 में एक जो है वुड डिस्पैच लाया गया था, वुड डिस्पैच। और वुड डिस्पैच का संबंध जो किससे है, तो यह शिक्षा से है। तो आप ध्यान रखिएगा, वुड डिस्पैच का संबंध किससे है, शिक्षा से। इस समय गवर्नर जनरल भी कौन थे, तो लॉर्ड डलहौजी थे। अब वो 1857 में हम जानते हैं कि भारत में क्या हुआ था कि जो है 1857 में बड़े स्तर पर जो है 1857 की क्रांति, एक जो आंदोलन हुआ था, जिससे जो 1857 की क्रांति के जो है नाम से ही जाना जाता है। और इसमें जो है बिहार की तरफ से देखते हैं कि बिहार के जो है सब, बिहार के कौन से ऐसे प्रश्न आता है कि 1857 की क्रांति में बिहार में जो सबसे अहम भूमिका किसने निभाया था, तो बाबू वीर कुंवर सिंह के नाम आता है। ठीक है, ऐसे तो आप देखिएगा पीर अली, ये सभी जो व्यक्ति थे जो इसमें भूमिका जो निभाए हुए थे। लेकिन अब आपसे पूछा जाए कि 1857 की क्रांति जो है, इसकी जो है वास्तविक जो शुरुआत कब हुआ था, तो 10 मई 1857 से हुआ था। और कहां से हुआ था, तो मेरठ उत्तर प्रदेश से जो है यह हुआ था। लेकिन अभी आपसे पूछा जाए कि बिहार में इसका शुरुआत जो है कब हुआ था, तो 12 जून 1858 में जो है इसे जो है लिखा गया था। ठीक है, अब आइए, अब यहाँ पे 1857, जब 1857 की जो क्रांति जो है समाप्त होता है, यानी इसमें देख लीजिए यहाँ पे क्या हुआ, 1858 की जो है क्रांति क्या हो रहा है, यहाँ पे समाप्त होता है। ठीक है, तो इसके तहत क्या हुआ था, 1 नवंबर 1858 में, 1 नवंबर 1858 को क्या हुआ था कि महारानी विक्टोरिया की जो घोषणा हुई थी, और इसमें क्या हुआ था, यह 1857 की क्रांति को जो क्या किया था, समाप्त कर दिया गया था। इसी समय जो है यह बैठक कहाँ हुआ था, तो यह बैठक जो है इलाहाबाद में हुआ था। और एक दिन के लिए जो इलाहाबाद को ही क्या किया गया था, भारत की जो राजधानी बनाया गया था। और वर्तमान में जो है इलाहाबाद का नाम जो है परिवर्तन कर क्या कर दिया गया है, तो प्रयागराज कर दिया गया है। अब आइए 1885, हम जानते हैं कि 1885 में क्या हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भले इसको हम मिटा देते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो है क्या हुआ था, स्थापना हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना, पहला बात, पहले जो इसका नाम क्या था, भारतीय राष्ट्रीय संघ था। लेकिन बाद में क्या किया गया था, इसका नाम जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है। कई भी पूछता है कि किसके जो है सलाह पर ऐसा किया गया था, तो दादा भाई नौरोजी के सलाह पर जो इसका नाम जो है भारतीय राष्ट्रीय संघ के जगह पर जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया गया था। भारत का सबसे जो है वृद्ध मैन के नाम से किसे जाता है, दादा भाई नौरोजी को ही जाना जाता है। ठीक है, जैसे कि हम जानते हैं कि प्रथम भारतीय जिसने जो ब्रिटिश जो है संसद में जो भाग लिया था, मतलब कि चुने गए थे, तो वो कौन थे, दादा भाई नौरोजी था। उसके विषय में हम लोग भी बाद में पढ़ेंगे। अब भाई 1896 में क्या हुआ था, यह देख लीजिए, यह जो है कांग्रेस का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था। और इसी कलकत्ता अधिवेशन में क्या हुआ था कि जो वंदे मातरम को जो है पहली बार जो है प्रस्तुत किया गया था। और उस समय जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अध्यक्ष था, किसने किया था, तो रहीमतुल्लाह सयानी ने जो है क्या किया था। अब आइए 1897 में आप याद रखिएगा, रामकृष्ण मिशन। ठीक है, रामकृष्ण मिशन की जो क्या किया था, इसमें जो स्थापना किया गया था। और रामकृष्ण मिशन की जो है रामकृष्ण मिशन के संस्थापक रूप में स्वामी विवेकानंद को जो है जाना जाता है। ठीक है, अब आइए 1901 यहाँ पे हमको लिखने के लिए जो है इसलिए लिखे हैं कि इसमें हुआ क्या था कि पहली बार जो गांधी जी जो है मतलब कि साउथ अफ्रीका थे, यानी पहली बार जो है ना कांग्रेस के जो है ना सम्मेलन में गांधी जी भाग लिए थे। तो कभी कभी ये भी जो आपके एग्जाम में जो पूछ देता है, इस समय जो अधिवेशन कहाँ चल रहा था, तो कलकत्ता में जो है अधिवेशन चल रहा था। ठीक है, अब आइए याद रखिएगा ये सारे पॉइंट जो अभी आपको बताएं, भले ही थोड़ा जो है कुछ यहाँ पर जो है कचरा हो जा रहा है, लेकिन जितना हम बोल रहे हैं आप सुनकर भी जो आप लिख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी जो बात है जो हम सारी बात लिखा नहीं सकते, क्योंकि बोर्ड मेरा जो है कुछ ज्यादा बड़ा है नहीं, आपको भी पता है। तो चलिए आगे चलते हैं। 1903 में आप यहीं से इसलिए लिखा है, तो देखिए एक चीज और देखिए, यहाँ से पहले हम बताते हैं कि यहाँ इसके बाद 1877 में क्या हुआ था, एक और डेट आप लिख लीजिएगा, 1877 में क्या हुआ था, दिल्ली दरबार की जो है प्रथम बैठक की गई थी, जिसमें जो है महारानी विक्टोरिया को जो है केसर ए हिंद के जो है उपाधि दिया गया था। और इस समय जो है गवर्नर कौन था, गवर्नर जनरल के रूप में जो है लॉर्ड लीटन था।
याद कीजिए लॉर्ड लिटन, वही लॉर्ड लिटन है जिसने जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया, मतलब कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया था, जिसके माध्यम से जो है समाचार पत्रों पर क्या किया था, प्रतिबंध लगाया था। ठीक है, इसमें क्या होता है, यानी याद रखिए कि दिल्ली दरबार की जो पहली बार बैठक हुआ था। दूसरा जो क्या है, दिल्ली दरबार की जो है दूसरी बैठक जो 1903 में होता है। यहाँ पे अब आइए नेक्स्ट 1905 है। 1905 में जो है बंगाल का विभाजन किया गया था, और बंगाल का विभाजन करने का श्रेय जो किसे दिया जाता है, लॉर्ड कर्जन को दिया जाता है। लॉर्ड कर्जन को बंगाल का जो है यह विभाजन किया था। ठीक है, और एक चीज और, गोपाल कृष्ण की, जैसे कि आप सुनते हुए नाम, एक व्यक्ति का नाम है गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे, जो महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु थे। इन्होंने जो है ना कर्जन का तुलना जो है ना औरंगजेब से किया था। ये भी प्रश्न जो है आता है कभी कभी। ठीक है, अब आइए 1906 में जो है स्वदेशी आंदोलन हुआ था, जिसे जो है बंग भंग आंदोलन के नाम से भी जो है जाना जाता है। बंग भंग आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसी के विरोध में जो हुआ था, यानी बंगाल विभाजन के विरोध में 1906 में जो स्वदेशी आंदोलन किया गया था। 1907 में यह जो है कांग्रेस का जो सूरत अधिवेशन हुआ था, और इस सूरत अधिवेशन में क्या हुआ था कि पहली बार जो कांग्रेस जो है दो भागों में विभक्त हो गया था, नरम दल और गरम दल में जो है क्या हुआ था, विभक्त हुआ था। लेकिन बाद में इसका पैचअप होता है, वो देखेंगे। 1908 में जो है 1908 में क्या हुआ था, मुजफ्फरपुर जो है बम कांड हुआ था। सिर्फ आप जो है अभी जो है जितना हम बता रहे हैं उसको ही आप लिखिए, लेकिन जब बाद में डिटेल करने की जरूरत आएगा, जब हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहां पर और डिटेल में जो हम लोग इसको जो है देखेंगे। 1908 में क्या हुआ था, मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ था। 1909 में आइए, 1909 में क्या हुआ था, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम लाया गया था। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के तहत ही जो भारत में पहली बार जो सांप्रदायिक चुनाव पद्धति की जो शुरुआत की गई थी। ठीक है, अब आइए 1911 में क्या हुआ था, जो हम लोग देखिए 1905 में क्या हुआ था, बंगाल का विभाजन हुआ था। तो 1911 में क्या हुआ था कि बंगाल विभाजन की जो है समाप्ति की गई थी। बंगाल विभाजन की जो है समाप्ति की गई थी, और इस समय जो है हार्डिंग जो है द्वितीय, यह जो है गवर्नर जनरल थे। ठीक है, अब आइए 1912 क्या है, 1912 में क्या हुआ था, यह पहली बार जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो है ना सम्मेलन जो है यह बिहार में, यानी बिहार के पटना के बांकीपुर में किया गया था, जो बार बार जो है एग्जाम में जो पूछ लिया जाता है। 1913 देखिए, 1913 से जो है सबसे इंपोर्टेंट क्या है, जो रविंद्रनाथ टैगोर का नाम आप लोग सुने होइएगा। रविंद्रनाथ टैगोर को जो पहली बार क्या हुआ था, इसमें जो है 1913 में क्या हुआ था कि इसे जो है नोबेल पुरस्कार जो है दिया गया था। गीतांजलि उसके मतलब साहित्य के क्षेत्र में, उसका पुस्तक का नाम क्या था, गीतांजलि। अब आइए 1900 यहाँ पे 15 है, 1915 इंपोर्टेंट देख लीजिए, क्योंकि जो है साउथ अफ्रीका से गांधी जी का क्या हुआ था, आगमन हुआ था। ठीक है, जिसको 9 जनवरी 1915 में। 1917 में जो है भारत में पहली बार जो है, यानी भारत जैसे बिहार का जो है चंपारण है, चंपारण जो है सत्याग्रह जो है गांधी जी द्वारा जो है किया गया था। 1919 में जो है यह जो है खिलाफत आंदोलन हुआ था। ठीक है, खिलाफत जो है आंदोलन 1919 में हुआ था। उसके बाद देखिए 1919 में जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड भी होता है। ठीक है, इतना जो है घटना होता है। ठीक है, अब आइए, अब हम लोग क्या करेंगे आगे जो है, इससे जो है जो इम्पोर्टेंट डेट है उसे हम लोग आगे देखेंगे। 1920 में क्या हुआ था, असहयोग आंदोलन हुआ था। क्या हुआ था, असहयोग आंदोलन जो किया गया था। लेकिन एक चीज आपको बताना भूल गया यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे 1907 में क्या हुआ था कि कांग्रेस का क्या होता विभाजन हुआ था, वही जो विभाजन जो 1916 में जो है लखनऊ अधिवेशन में क्या हुआ था, दोनों जो है एकजुट हो जाते हैं, यानी कि दोनों में मेल हो जाते हैं। किस अधिवेशन में, तो लखनऊ अधिवेशन में। कभी कभी जो असहयोग आंदोलन का डेट पूछ लिया जाता है, तो याद रखिएगा यह जो है 1 अगस्त 1920 को जो है असहयोग आंदोलन जो है स्टार्ट होता है। यही आंदोलन जो है 1922 ईस्वी में क्या होता है, चौरी चौरा कांड, यानी चौरी जो है चौरा कांड के कारण जो क्या होता है, इसे जो है समाप्त कर दिया जाता है 1922 ईस्वी में। ठीक है, अब आइए इसके बाद हम लोग देखिए 1923 में जो है स्वराज पार्टी की जो स्थापना हुआ था। स्वराज पार्टी की जो स्थापना की गई थी 1923 में, और स्वराज पार्टी की स्थापना में जो है मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास की जो है अहम भूमिका थी। ठीक है, अब आइए 1924 में जो है गांधी जी जो पहली बार जो है ना कांग्रेस की अध्यक्षता किया था, और कहाँ पे, तो बेलगांव। बेलगांव कहाँ पड़ता है, तो कर्नाटक में। ठीक है, अब आइए
1925 1925 में जो है इसमें क्या था जो है कानपुर अधिवेशन किया गया था। और पहली बार जो है ना कोई भारतीय जो व्यक्ति महिला जो है इसमें जो कांग्रेस की जो अध्यक्षता किया था, जिसका नाम क्या है, सरोजनी नायडू। जब यहाँ पे जो भारतीय की बात आ गया, सरोजनी नायडू की बात आता है। लेकिन एक और चीज याद रखिएगा, 1917 में क्या हुआ था जो है कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, और उसमें पहली जो महिला जो है ना कांग्रेस की अध्यक्षता किया था, उसका नाम क्या है, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट। यह आपसे अगर यहाँ से प्रश्न फंसाने के लिए क्या पूछता है, आप यहाँ पे याद रखिएगा। सबसे पहले याद रखिएगा, आपसे पूछा जाएगा कि प्रथम भारतीय महिला जो कांग्रेस की जो अध्यक्षता किया था, आपका एनी बेसेंट आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे पूछा प्रथम भारतीय महिला, जब भारतीय लग जाए तो किसका नाम लेगा, यहाँ पे जो हम लोग जो है सरोजनी नायडू का जो है नाम लेंगे, ठीक है। ये कानपुर अधिवेशन हुआ था, यह जो कलकत्ता अधिवेशन था। एनी बेसेंट का जो दो पुस्तक जो काफी फेमस है, कॉमन यानी कॉमनवेल्थ है, और उसके बाद में जो है कॉमनवेल्थ हो गया। और दूसरा जो देखिएगा इसका जो है न्यू इंडिया जो है इन्हीं का पुस्तक है, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे, उन्नीस सौ 28। बार बार जो है दो लिखा जा रहा है, देखिएगा 1928 में क्या हुआ था कि साइमन जो है मिशन का जो है भारत में जो आगमन हुआ था। ऐसे देखिएगा साइमन जो है मिशन का जो गठन कब हुआ था, तो 1927 ईस्वी में हुआ था। लेकिन जो है इसका भारत में आगमन अगर पूछा जाए तो कहाँ हुआ था, मतलब 1928 में आया था। ऐसे आप डेट भी याद रखिएगा, कभी कभी डेट भी पूछ देता है। तो 3 फरवरी 1928 को साइमन जो है मिशन का जो है भारत में जो है आगमन हुआ था, ठीक है। अब आइए 1929 में देखिए लाहौर अधिवेशन हुआ था, जिसमें पहली बार जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से जो है पूर्ण स्वराज की जो है मांग जो है रखी गई थी, ठीक है। चलिए 1930 में जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन जो हुआ था। और 1930 सविनय अवज्ञा आंदोलन से पहले आप लिख सकते हैं 1930 में ही जो है दांडी मार्च गांधी द्वारा किया गया था। दांडी मार्च हुआ कब था, तो दांडी मार्च का आप डेट लिख सकते हैं 12 मार्च से लेकर जो है 6 अप्रैल, कितना, तो 6 अप्रैल तक किया गया था। और जैसे ही 6 अप्रैल को यहाँ समाप्त होता है, उसी दिन से जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या होता है, जो शुरुआत होता है, ठीक है। यही सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत जो है जैसे 1930 में होता है 6 अप्रैल को, इसका समाप्ति देखिएगा 1934 में होता है पूर्ण रूप जो है। अब आइए 1930 ईस्वी में याद रखिएगा, 1930 में ईस्वी में जो है प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो है 1931 जो इंग्लैंड में हुआ था। और तीसरा जो है गोलमेज सम्मेलन जो है 1932 में किया गया था। कभी कभी आपको डेट पूछ लिया जाता है, जैसे कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन या दूसरा गोलमेज सम्मेलन हो गया या तीसरा गोलमेज सम्मेलन। इसका याद रखने का सिर्फ तरीका क्या है, ये नवंबर, सितंबर और नवंबर, इतना याद रखिए, नवंबर, सितंबर और नवंबर। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में आप आपसे पूछा यार कौन ऐसे व्यक्ति था तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, तो BR अम्बेडकर, यानी कि VR अम्बेडकर, यानी कि भीमराव अम्बेडकर जी ने क्या किया था, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। अब आपसे पूछा जाएगा कि पहली बार मतलब कि मात्र एक गोलमेज सम्मेलन जिसमें जो है कांग्रेस ने भाग लिया था, तो कांग्रेस की तरफ से महात्मा गांधी ने जो है दूसरा गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, ठीक है। अब आइए, मतलब जितना जो है क्वेश्चन जो है अभी की डेट में जो मतलब बन रहे हैं, तो उस सभी को जो हम यहाँ पर जो है बनाने का जो प्रयास किए हैं। कुछ ऐसे भी जो है छूटे भी जाएंगे, तो जब हम जब टॉपिक वाइज जो पढ़ाएंगे तो उसमें जो क्या करेंगे उसको जो है पूरा लिखाएंगे। थोड़ा जो कचरा लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, देख रहे हैं ना। अब आइए 1940 में पहली बार जो है पाकिस्तान की मांग की गई थी, पाकिस्तान की जो है मांग की गई थी। जबकि पाकिस्तान शब्द का जो है ना, जैसे पाकिस्तान शब्द है, तो पाकिस्तान शब्द का जब जानते हैं कि इस शब्द को जो है किसने जो है प्रस्तुत किया था, तो रहमत जो अली चौधरी है उसने जो क्या किया था, प्रस्तुत किया था, ठीक है। अब आइए 1940 से पहले आप एक डेट लिखिएगा 1939, ये इसका जो है पूरा डेट है। 1 मई 1939 में जो है फॉरवर्ड ब्लॉक की जो स्थापना किया गया था, किसके द्वारा, तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था। लेकिन इन्हीं के डेट में देखिएगा हाल ही फिलहाल में जो 23 जनवरी को अब क्या निर्णय लिया गया है कि प्रत्येक वर्ष जो है पराक्रम दिवस के रूप में जो है मनाया जाएगा, ठीक है।
अब आइए 1940 में ही 1940 में ही क्या हुआ था, व्यक्तिगत सत्याग्रह किया गया था, व्यक्तिगत सत्याग्रह। और प्रश्न पूछा जाता है कि प्रथम जो है सत्याग्रही कौन था। तब प्रथम इसमें जो है व्यक्ति जो है सत्याग्रही कौन थे, तो विनोबा भावे थे। कौन थे, तो विनोबा भावे थे। विनोबा भावे याद कीजिए, भू आंदोलन के जन्मदाता के रूप में किससे जाना जाता है, विनोबा भावे को जाता है। भू आंदोलन इसने कब किया था, तो 1951 में किया था। और जब ये प्रथम जो सत्याग्रही है, तो अब क्या किया है, तभी देखिए हाल फिलहाल में जो है प्रश्न बना देते हैं कि दूसरा कौन था और तीसरा कौन था। तो दूसरा जो है इसमें जो है जवाहरलाल नेहरू थे। अगर पूछा जाए कि व्यक्तिगत सत्याग्रह, ये आप पहले लिखेंगे व्यक्तिगत सत्याग्रह कब हुआ था, तो 1940 में हुआ था। और पहला जो है सत्याग्रही कौन थे, विनोबा भावे थे। दूसरा कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे। और तीसरा आपसे पूछा जाता है कौन थे, तो यह ब्रह्मदत्त थे। याद रखेंगे तीसरा कौन थे, तो यह ब्रह्मदत्त थे। ठीक है, अब आइए 1942 में जो है भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन, क्रिप्स मिशन का जो है आगमन भी जो है इसी में हुआ था। और एक और याद रखिएगा, बिहार से संबंधित 11 अगस्त जो है 1942, इसमें जो सचिवालय जो है कांड हुआ था, जिसमें जो बिहार के 7 छात्रों को जो है गोली से मार दिया गया था। ठीक है, अब आइए इसके बाद जो है हम लोग लिखेंगे 1946 में क्या होता है, यहाँ पे देखिए 1946, यानी कि पूरा आप एग्जैक्ट डेट लिख सकते हैं। 24 मार्च 1946 को जो है कैबिनेट मिशन का जो है भारत में जो आगमन हुआ था। और कैबिनेट मिशन के माध्यम से ही क्या हुआ था, भारतीय संविधान सभा के माध्यम से जो है संविधान निर्माण की जो प्रक्रिया जो है स्टार्ट हुआ था। और इसके माध्यम से ही बनाया था, क्योंकि इसमें जो है टोटल जो कितने व्यक्ति आए थे, तो टोटल जो है 3 व्यक्ति आए थे। पैथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर थे, और एक और व्यक्ति थे जिनका नाम ध्यान में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो टोटल कितने व्यक्ति थे, 3 व्यक्ति थे। उसके बाद आइए 1947 में क्या होता है कि भारत जो है स्वतंत्र होता है। और आपसे पूछा जाए कि भारत की स्वतंत्रता जो है किस योजना के माध्यम से मिला था, तो माउंट बेटन योजना के तहत जो है भारत को स्वतंत्रता मिलता है 1947, यानी 15 अगस्त 1947 को। अब आइए, आपसे पूछा जाए कि जो है माउंट बेटन योजना जो है लाया कब गया था, तो यह जो माउंट बेटन योजना जो है 3 जून, याद रखेंगे 3 जून 1947 को माउंट बेटन योजना लाया था। यही माउंट बेटन योजना के विषय में कहा जाता है कि आपसे पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो माउंट बेटन था। लेकिन वही आपसे पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत का प्रथम जो है भारतीय गवर्नर जनरल कौन था, तो सी राजागोपालाचारी का जो है नाम आ जाता है। ठीक है, और यही माउंट बेटन जो है महात्मा गांधी को के विषय में, महात्मा गांधी के विषय में इन्होंने क्या बात, मतलब कि बोले हुए थे, बताते हैं जो बहुत अच्छा वर्ड है, 1 मैन बाउंड्री फोर्स के नाम से जो है महात्मा गांधी को बोले करते हैं कि जितना भी आपको जो है हम जो है डेट बताया है, आप सभी को जो है 1 से 2 बार, एक बार में तो आपको ध्यान नहीं होगा, लेकिन 2 से 2 बार आप जब भी देखेंगे ना, तो आपको याद है। पहला आप क्या कीजिए, इसको जो है 2 बार देखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, अपने जो है कॉपी में जैसे जो पेन डाउन करेंगे। अभी जो है पहले ही बताया है कि अभी जो भी हम वीडियो बना रहे हैं, तो अभी जो इस टाइप से ही बनाएंगे। लेकिन जैसे ही हमके आप लोगों के माध्यम से रिस्पॉन्स अगर ज्यादा आने लगेगा, तो सारे सब्जेक्ट का जो है हम अलग अलग जो है बनाएंगे। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक और शेयर करेंगे, और अपने दोस्तों को भी जो है इसके बारे में बताएंगे। इतना देखने के लिए धन्यवाद।